Hello to all and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 के भौतिकी विज्ञान के सब्जेक्ट को, आपकी फिजिक्स की बुक को। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर हम लोग पहुंचे हैं जिसका कि नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सो हमारा डिस्कशन इसके ऊपर रहेगा कंटिन्यू आने वाले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ योर फिजिक्स। फिजिक्स के जो आप आगे पढ़ने जा रहे हैं उसका एक बहुत 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 ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके आगे आने वाले टर्म्स के लिए। सो आप लोग इस पर अपना पूरा का पूरा ध्यान बना कर रखिए। जो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको ज़रूर ध्यान में रखिए, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके काफ़ी काम आने वाला है। सो आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज को, जिसमें कि हम लोग सदिश राशियां और अदिश राशियों के बारे में डिस्कशन अपना कर रहे थे। सो आज हम इसी डिस्को रखेंगे कंटिन्यू। अब तक हम जो जो चीजें पढ़ चुके हैं एक बार क्विकली करते हैं उनको रिवाइज। सदिश और अदिश राशि आप जानते हैं, दोनों का जो संबंध है वो सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, परिमाण तथा दिशा। तो जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, उन राशि को हम कहते हैं अदिश राशियां। जिसमें परिमाण भी होता है दिशा भी होती है, उन राशियों को हम कहते हैं सदिश राशि। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि जो द्रव्यमान है, कार्य है, दूरी है, ये सारी अदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि सदिश राशियां होती हैं। जब इन राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमको डिस्कशन जो है उसमें मिलता जाएगा, हम उसको समझते जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, यहाँ पर हमने एक नोट लिखा है। इस नोट में हमने ये देखा है कि सदिशों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सदिशों की समता देखेंगे यानी इक्वालिटी देखेंगे उनकी। ठीक है। इसके अलावा हम सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा करके देखेंगे, संकलन, व्यवकलन यानी एडिशन और उनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, और सदिशों का वियोजन यानी कि हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग एकांक सदिश, शून्य सदिश जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक सदिश को हमने समझ चुके हैं आई थिंक। तो सदिश हम ये जानते हैं कि जो सदिश होता है, जो वेक्टर होता है, उसको मैं ऐसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ऐसे एक तीर के द्वारा मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। ये एक सदिश है, इसको मैं सदिश ए लिखता हूँ, और सदिश ए को लिखने का तरीका होता है उसके ऊपर एक तीर लगाया जाता है छोटा सा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर ऐसा ही एक सदिश, ऐसा ही एक सदिश हो, मैंने क्या बताया था पहले, दो तीन चीजें। इसकी जो लंबाई है वो क्या बताती है, इसका परिमाण बताती है, यानी इसका मैग्नीट्यूड बताती है। ये कितना लंबा है, इस बात से हमको क्या पता चलता है, इस बात से इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि क्या इसका परिमाण है ना। और जो इसकी दिशा है, जो ये एरो है, जो तीर है, इसकी दिशा बताने का काम करता है, इस सदिश की दिशा बताने का काम करता है कि किस दिशा में है। तो हुआ ना, सदिश के पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो यहाँ पर मुझे परिमाण और दिशा दोनों दिख पा रही है, मैं दोनों चीजों को निरूपित कर पा रहा हूँ। ठीक है। ऐसा ही एक और सदिश सपोज हम लेते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो सदिश है, ये सदिश है बी, ये सदिश है बी। आपको दिख रहा होगा दोनों सदिशों का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। ऐसे में हम इनको विपरीत सदिश भी कहते हैं। ठीक है। सदिश का ऋणात्मक भी कहते हैं, विपरीत सदिश। तो दोनों सदिशों का क्या है, परिमाण समान है, नेगेटिव वेक्टर या फिर ऋणात्मक सदिश इसे कह लीजिए। कह लीजिए ऋणात्मक सदिश।
ऋणात्मक सदिश में क्या चीज हमको ध्यान रखनी है? ऋणात्मक सदिश में हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड जो है वो समान होना चाहिए, यानी वो इक्वल होना चाहिए, किंतु दिशा विपरीत होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी ही चाहिए। तब जाकर के जो दोनों सदिश हैं उनको हम कहते हैं ऋणात्मक सदिश, यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स। समझ में आ गई बात? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग लिखेंगे ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर एक वेक्टर एक सदिश है जो कि जिसका मान है 2 मीटर प्रति सेकंड पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये जो इसका विपरीत सदिश होगा, वैल्यू तो इसकी सेम होगी 2 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दिशा इसकी विपरीत होगी। तो अगर वो पूर्व दिशा में है तो ये पश्चिम दिशा में होगा, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में है तो ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। एक और प्रकार का सदिश है हमारे पास, एक और प्रकार का वेक्टर है जिसे हम कहते हैं, जल्दी से इन पॉइंट्स को कवर करते हैं, समझने के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पैरेलल या फिर समांतर सदिश, पैरेलल या फिर समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर्स या फिर समांतर सदिश किसको कहेंगे हम? और इसके साथ ही एक और पॉइंट में लिख रहा हूं, एंटी पैरेलल, यानी कि प्रति समांतर। दो टाइप के वेक्टर्स हैं, एक तो पैरेलल वेक्टर और एक एंटी पैरेलल। ठीक है, समांतर और प्रति समांतर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इतना सा होगा, यहाँ पर दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण 0 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पर दोनों सदिशों के बीच में बनने वाला कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सदिश ए इस प्रकार से है और एक सदिश बी इस प्रकार से है। ठीक है, एक सदिश ए इस प्रकार से, एक सदिश बी इस प्रकार से। अगर मैं इनके बीच कोण निकालूं तो कोण निकालने के लिए क्या करता हूं मैं? एक को एक के ऊपर रखता हूं, तो देख रहे हो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? ये कितना डिग्री का कोण है? ये 0 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो जब आप देखेंगे, जब सदिश कुछ इस प्रकार से रखे हों, जब सदिशों की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से हो कि उनके बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो, तो हम उसको कहते हैं, ये वेक्टर ए है सपोज और ये वेक्टर बी है, तो हम उसको कहते हैं समांतर सदिश। ये दोनों सदिश कैसे होंगे? समांतर, यानी कि पैरेलल होंगे। और नीचे वाले डायग्राम में भी देखो, नीचे वाले डायग्राम में देखो, अगर एक सदिश कुछ इस प्रकार से है, एक वेक्टर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है और दूसरा वेक्टर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखो, दोनों सदिशों के बीच का कोण देखो कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो इस केस में दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इस केस में दोनों वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, ये सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे, है ना? कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक और प्रकार के सदिश होते हैं हमारे पास जिनको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, सररेखीय सदिश। सररेखीय सदिश, सररेखीय सदिश में समझना है आपको, पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, क्या होते हैं सररेखीय सदिश? जो कि वे सदिश, दोज वेक्टर्स, लिख लीजिए आप मेरे साथ, समझा रहा हूं मैं अभी, जो समान रेखा पर स्थित हो। ठीक है, समान रेखा या पथ भी इसे कह सकते हैं हम, पाथ पर स्थित हो, उनको हम क्या कहेंगे? सररेखीय। और एक और पॉइंट होता है इसमें सररेखीय के अलावा, कोप्लानर, कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स किनको कहते हैं? इनको हम कहते हैं हिंदी में समतलीय सदिश। तो सररेखीय अलग बात हो गई और समतलीय अलग बात हो गई, मैंने इसीलिए दोनों को साथ में लिखा है, और जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको उनमें अंतर पता लग पाएगा। ठीक है,
समतलीय सदिश में लिखेंगे वे सदिश जो एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। समान रेखा पर स्थित, सपोज एक ये रेखा में इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, समझने की कोशिश करना आप इसको, जस्ट आप लोग समझने की कोशिश करो। सपोज एक ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन पर जो सदिश है वो कुछ इस प्रकार से है। इस लाइन पर जो सदिश है वो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये सारे सदिश जो हैं बराबर कोई भी नहीं है, बराबर कोई भी नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी का परिमाण ज्यादा है किसी का परिमाण कम है, लेकिन आप देख रहे हैं ये सबके सब क्या है, समान रेखा पर है। हाँ, इस पर ऐसे भी हो सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है। रेखा सबकी समान होनी चाहिए। ठीक है, दिशा की और हमने परिमाण की बात नहीं करी, परिमाण कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है सबका, है ना, दिशा अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन रेखा जो होगी वो एक होगी, पथ जो होगा वो एक होगा। समझ में आई? तो ये मैंने यहाँ पर कुछ सदिश ड्रॉ करे। अच्छा, समतलीय सदिश को हम लोग कैसे समझेंगे? समतलीय सदिश को आप लोग थोड़ा अपने दिमाग में इमेजिन करके समझिए। सपोज एक ये सदिश है, एक सदिश इस रेखा पर है और एक सदिश जो है वो इस रेखा पर है। ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर, ऐसे कर लेते हैं। तो ये दोनों सदिश क्या समतलीय है? क्या ये दोनों सदिश समतलीय है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, ये दोनों के दोनों क्या समतलीय है, क्योंकि ये एक ही तल के ऊपर मुझे दिख रहे हैं, एक ही पृष्ठ के, एक ही सरफेस के ऊपर दिख रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ानी पड़ेगी। देखो, इमेजिनेशन का फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी कल्पना का। अगर आप अच्छी तरीके से कल्पना कर पाएंगे, अगर आप चीजों को अपने दिमाग में समझ पाएंगे, तो आपको बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइंस्टीन का नाम सुना है ना आपने, एल्बर्ट आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैसे, आपने कभी सोचा अपने दिमाग में कि कैसे उन्होंने इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज को समझ लिया था अपने दिमाग में, और जबकि उनका सॉल्यूशन जो है आज तक हमारे पास नहीं है। काफी सारी जो उनकी थ्योरीज है उनका सॉल्यूशन आज तक हमारे पास नहीं है। अगर उनका सॉल्यूशन मिल जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल कुछ अलग ही हो जाए, बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। तो सोचिए जरा, समझने की कोशिश कीजिए कि आइंस्टीन ने जो इतने सारे जो सिद्धांत थे हमारे पास, रिलेटिविटी का सिद्धांत था, ठीक है, उन्होंने फ्री फॉल का जो सिद्धांत, जो वेटलेसनेस का सिद्धांत समझाया, ये सारे सिद्धांत जो है हम लोग प्रैक्टिकल बेसिस पर बहुत बाद में समझे। आइंस्टीन ने इनको अपनी इमेजिनेशन के आधार पर बहुत पहले समझ लिया था। तो आप लोग फिजिक्स को समझने के लिए एक बहुत बड़ा, आपको बहुत छोटा सा काम करना है जो कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंज ला सकता है आपके सीखने में, वो है इमेजिनेशन, वो है इमेजिनेशन। आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेटिव होइए तो आपको चीजें जो है समझ में आएंगी। अब मैं आपको थोड़ा समतलीय सदिश को जो है समझाने की कोशिश करता हूं कि समतलीय सदिश होते किस प्रकार से हैं। तो समतलीय सदिश को समझने के लिए मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है, व्हाइट बोर्ड पर आप इसे नहीं समझ पाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग समझ रहे हैं कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स को। देखो, कोप्लानर वेक्टर्स में मैं अभी आपके सामने दो वेक्टर बना रहा हूं, आप पहले ये बताएंगे ये कोप्लानर है, समतलीय है या फिर नहीं है। एक सदिश कुछ इस प्रकार से है, एक सदिश कुछ इस प्रकार से है। दोनों ही सदिश में देख सकता हूं एक तल में है, एक तल यानी कि एक सरफेस। तल को समझो पहले, जो जमीन है आपकी वो एक तल है, जो छत है आपकी वो अलग तल है। ठीक है, जो जमीन है आपकी वो अलग तल है, जो छत है आपकी अलग तल है, ये जो बोर्ड है ये अलग तल है। ठीक है, अब कोई चीज अगर इससे बाहर की तरफ आएगी, यानी कि ये जो दो सदिश हैं ये तो इस तल में, लेकिन तीसरा सदिश मैं इनके साथ रखता हूं जो कि ऐसे बाहर की तरफ आएगा, जो कि कहां आएगा, ऐसे बाहर की तरफ। भाई सदिश तो किधर भी जा सकता है ना, तो दो सदिश ऐसे हैं इस तल पर, एक ऐसे भाग रहा है एक ऐसे भाग रहा है, एक सदिश ऐसे बाहर की तरफ भागेगा, तो क्या वो समान तल पर होंगे? नहीं, अब ये समतलीय नहीं रहे, अब ये समतलीय नहीं रहे। ये दोनों सदिश जो है ये मुझे अंदर के तल में दिख रहा है, और ये वाला सदिश जो है मुझे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? यहां से मुझे दो पॉइंट पता लगेंगे, इस बात से मुझे दो चीजें पता लगेंगी, उनको आप नोट डाउन कीजिए। पहली बात ये
कि अगर दो सदिश होंगे हमारे पास, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, इफ वी हैव टू वेक्टर, तो वो हमेशा और हमेशा ही समतलीय होंगे। चाहे तो आप इसे सोच के देखिए, चाहे आप इसे करके देखिए, ठीक है। मैंने बोला इमेजिनेशन आपको करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करके आपको चीजें समझ में आएंगी। दो सदिश होंगे अगर, तो वो हमेशा समतलीय होंगे, टू वेक्टर्स होंगे वो हमेशा कोप्लानर होंगे। लेकिन अगर तीन सदिश की बात की जाए, अगर तीन सदिश की बात की जाए, या फिर दो या दो से अधिक सदिश की बात की जाए, तो वो कोप्लानर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कोप्लानर कब होंगे? जब वो तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। सपोज ये तीन सदिश ऐसे भाग रहे हैं, दो सदिश ऐसे हैं, तीसरा सदिश ऐसे है, तीसरा सदिश ऐसे है, ठीक है। तो तीनों के तीनों मुझे इसी तल पे दिख रहे हैं। लेकिन एक सदिश अगर बाहर की तरफ भागने लग गया, एक सदिश अगर मुझे बाहर की तरफ दिख गया, तो अब ये कोप्लानर नहीं रहे, अब ये समतलीय नहीं रहे। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कोप्लानर वेक्टर्स तक आपके समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में और जीरो वेक्टर्स। वेक्टर्स का टॉपिक जो है बहुत ही आराम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, सारी छोटी से छोटी चीजें और आपके डाउट्स। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, जो बच्चे आज की क्लास में जुड़े हैं, आप लोग प्लीज ये चीज इन्फॉर्म कीजिए, अपना मैसेज मुझ तक कन्वे कीजिए कि अब तक आपका कितना कोर्स स्कूल में हो चुका है, कितनी चीजें आप पढ़ चुके हैं, किस में आपको डाउट है, कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इस तरीके से थोड़ा कॉन्वर्सेशन करेंगे, थोड़ा आप लोग मुझे अपने मन की बात बताएंगे, तो मुझे भी यहाँ से बताने में आपको चीजें आसानी होगी। जिन टॉपिक्स को समझने में आपको समस्या होती है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर जिनको आप अभी पढ़ चुके हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर बताएं। हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं हमारे, उन पर आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आपको क्लास में अच्छी से अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।